मुगल वंश का संस्थापक बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी में उज़्बेकिस्तान के फरगाना नामक जिले में हुआ था। उसकी माता का नाम कुतलुग निगार खान तथा पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। उसकी दादी का नाम एहसान दौलत बेग था। उसको अपनी प्रारंभिक संपत्ति अपनी दादी से ही मिली थी। 1494 ईस्वी में उसके पिता की मृत्यु हो जाने के बाद 11 वर्ष की अवस्था में वह फरगाना का शासक बना। बाबर को अपनी प्रारंभिक उपाधि मिर्जा मिली थी। बाबर का अर्थ होता है बाग। बाबर का असली नाम जहीरुद्दीन था। बाबर चगताई वंश का था। बाबर ने काबुल, कंधार, हेरात, मकरान को जीत लिया था, लेकिन बाद में वहां विद्रोह हो जाने के बाद वे स्वतंत्र हो गए। उसके बाद बाबर ने 1519 ईस्वी में बाजोर युद्ध किया। बाजोर युद्ध में मेहरा के किला को तोड़ने के लिए उसने सर्वप्रथम तोपखाने का प्रयोग किया था। उसके बाद 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। उसमें बाबर ने अपने फौज को तुगलमा नीत पद्धति से बिछाया था तथा अपने तोपखाने को उस्मानिया पद्धति से बिछाया था। पानीपत का प्रथम युद्ध जीतने के बाद बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण की तथा काबुल के प्रत्येक व्यक्ति को एक एक चांदी का सिक्का बंटवाया। उसके बाद 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध हुआ। खानवा के युद्ध को जीतने के लिए बाबर ने अपने सैनिकों का तमगा टैक्स माफ कर दिया और उन्हें जिहाद का नारा दिया तथा मदिरा पान पर रोक लगाया। इस खानवा के युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। 1528 ईस्वी में उसने मेदिनी राय और बाबर के बीच चंदेरी का युद्ध हुआ, जिसमें मेदिनी राय पराजित हुआ। पुनः 1529 ईस्वी में अफगान सेना और बाबर के बीच घाघरा का युद्ध हुआ, जिसमें अफगान सेना पराजित हुई। 1530 ईस्वी में मृत्यु हो गई और वह अफगानों का पूरा तरह सफाया नहीं कर पाया था, जिससे वो हुमायूं के समय उसको परेशान करते थे। बाबर ने कोई सामाजिक सुधार नहीं किया क्योंकि उसका जीवन युद्ध करते ही बीत गया। उसने अपनी एक आत्मकथा तुजुके बाबरी तुर्की भाषा में लिखी थी। उसने मोबियान पद्धति सर्वप्रथम चालू की थी। इसे सर्वप्रथम आगरा के आरामबाग में दफनाया गया था। बाद में अकबर ने इसके कब्र को खुदवा कर काबुल ले गया था। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी में लिखा था कि उसे सर्वाधिक काबुल उसे सर्वाधिक पसंद है और वो उसकी आखिरी इच्छा थी कि उसे काबुल में दफनाया जाए। इसी